क्या आपको लगता है कि हर पल बिजी रहना, कुछ न कुछ करते रहना ही सफलता की निशानी है? क्या आप भी उसी भागदौड़ का हिस्सा है जहां रुकना मतलब हार जाना होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि यही भागदौड़ आपको कभी असली पावर नहीं देगी और आपकी सबसे बड़ी ताकत उस कुछ न करने में छिपी है जिसे समाज आलस कहता है, तो ये सिर्फ आराम की बात नहीं है, ये एक गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। एक ऐसी कला जिसे अगर आपने सीख लिया तो आप सिर्फ अपने गेम के प्लेयर नहीं बल्कि मास्टरमाइंड बन जाएंगे। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपको बताएगा कि कैसे कुछ न करना ही आपको दूसरों से एक कदम आगे रख सकता है, आपको अंदर से ताकतवर बना सकता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी सोच बदलने की शुरुआत है। हमारी दुनिया, हमारा समाज हमें लगातार यही सिखाता है कि कुछ न कुछ करते रहो, हर पल प्रोडक्टिव रहो, हर मिनट इस्तेमाल करो, सुबह उठो, भागो, काम करो, पैसे कमाओ, फिर भागो। रुकना मना है, थकना गुनाह है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हर कोई दौड़ा चला जा रहा है बिना ये सोचे कि वो कहां जा रहा है। आप अपने आसपास देखिए, हर कोई फोन पर लगा है, लैपटॉप पर काम कर रहा है, मीटिंग में है या अगली मीटिंग की तैयारी कर रहा है। सोशल मीडिया पर सब अपनी बिजी लाइफ का ढिंढोरा पीट रहे हैं और अगर आप किसी पल शांत बैठ जाएं, कुछ ना करें, तो आपको खुद से और दूसरों से एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, जैसे आपने कोई बड़ा पाप कर दिया हो, जैसे आप पीछे छूट रहे हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस लगातार कुछ करने के पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है? क्या ये सच में हमें आगे बढ़ा रही है या सिर्फ हमें एक जाल में फंसा रही है? ये सिस्टम हमें लगातार व्यस्त क्यों रखना चाहता है? क्या इसलिए कि जब हम व्यस्त होते हैं तो हम सवाल नहीं पूछते? जब हम लगातार कुछ कर रहे होते हैं तो हम सोचने का वक्त नहीं निकाल पाते कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या ये सच में हमारी ग्रोथ है या बस एक अंतहीन लूप है जहां हम अपनी एनर्जी और टाइम एक ऐसी मशीन को दे रहे हैं जिसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं? यहां पर आती है कुछ न करने के आनंद और उसकी हिडन पावर की बात। ये कोई आलस या निष्क्रियता नहीं है, ये एक बहुत ही डार्क और पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। ये एक आर्ट है, एक स्किल है जो आपको सिखाती है कि कब रुकना है, कब ऑब्जर्व करना है, कब खुद को रिचार्ज करना है और कब सही मौके का इंतजार करना है। जब दूसरे भाग रहे होते हैं तब आप रुककर गेम को समझते हैं, जब दूसरे शोर मचा रहे होते हैं तब आप शांति से उनकी चालें देखते हैं। ये है मास्टरमाइंड की चाल। सोचिए एक शतरंज के खिलाड़ी के बारे में, वो हर चाल पर घंटों सोचता है, वो तुरंत कोई चाल नहीं चलता, वो अपने प्रतिद्वंदी की हर संभावित चाल को दिमाग में दोहराता है, उसके हर मूव का एनालिसिस करता है और फिर जब उसे लगता है कि अब सही वक्त है तभी वो अपनी चाल चलता है। क्या आप उस खिलाड़ी को आलसी कहेंगे? नहीं, आप कहेंगे कि वो समझदार है, वो स्ट्रेटेजिक है। यही कुछ ना करना है, ये खाली बैठना नहीं बल्कि गहरी सोच और ऑब्जर्वेशन का एक प्रोसेस है। हमारी दुनिया में ज्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं। कुछ हुआ और हमने तुरंत रिएक्शन दे दिया, बॉस ने कुछ कहा, हमने तुरंत करना शुरू कर दिया, दोस्त ने बुलाया, हम तुरंत पहुंच गए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी, तुरंत कमेंट कर दिया। हम हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन क्या इस रिएक्शन से हमें हमेशा फायदा होता है? नहीं। अक्सर इन त्वरित रिएक्शंस के कारण हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। हमारी एनर्जी बेवजह खर्च होती है, हमारा फोकस बिखर जाता है। लेकिन अगर आप एक पल के लिए रुक जाएं, अगर आप उस मोमेंट को ऑब्जर्व करें, अगर आप तुरंत रिएक्ट न करें बल्कि पहले सिचुएशन को पूरा समझे, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं ज्यादा सोची समझी होंगी, ज्यादा प्रभावशाली होंगी। आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी बल्कि सही जगह पर इस्तेमाल होगी। यही है कुछ न करने की असली पावर। ये आपको सोचने का मौका देता है, समझने का मौका देता है और फिर सही फैसला लेने का मौका देता है। कुछ ना करना आपको अपने दिमाग की भागदौड़ से भी बचाता है। मॉडर्न लाइफ में हमारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता, हजारों थॉट्स एक साथ चलते रहते हैं। प्लानिंग, चिंता, पास्ट की बातें, फ्यूचर की फिक्र। दिमाग एक ऐसी मशीन बन गया है जो कभी बंद ही नहीं होती और जब ये मशीन लगातार चलती रहती है तो ये थक जाती है, आप में बर्नआउट आ जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते, क्रिएटिव नहीं रह पाते, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। लेकिन जब आप जानबूझकर कुछ ना करने का फैसला लेते हैं तो आप अपने दिमाग को भी एक ब्रेक देते हैं, आप उसे शांत होने का मौका देते हैं। ये सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं है, ये मेंटल रेस्ट है। जब दिमाग शांत होता है तो वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है, नए आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम्स के सलूशन मिलते हैं।
आप चीजों को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। ये वो वक्त होता है जब आपकी इंट्यूशन, आपकी छठी इंद्री काम करना शुरू करती है। ये वो वक्त होता है जब आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं जो अक्सर बाहरी शोर में दब जाती है। एक गहरा रहस्य ये भी है कि जो लोग लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो अक्सर कंट्रोल में नहीं होते। वो किसी और के एजेंडा पर काम कर रहे होते हैं। वो उन धागों से बंधे होते हैं जो किसी और के हाथ में होते हैं। सोचिए, एक मैनेजर जो हमेशा बिजी रहता है, मीटिंग में भागता है, ईमेल का जवाब देता है, क्या वो असली पावर में है या वो बस सिस्टम का एक पुर्जा है? असली पावर अक्सर उन लोगों के पास होती है जो शांत रहते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, जो कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में वजन होता है, जो तुरंत एक्शन नहीं लेते लेकिन जब एक्शन लेते हैं तो वो गेम चेंजिंग होता है। ये लोग वो होते हैं जिन्होंने कुछ न करने की कला में महारत हासिल की होती है। ये जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब देखना है, कब सुनना है और कब सही वक्त पर अपनी चाल चलनी है। ये सिर्फ एनर्जी सेव नहीं करते बल्कि ये सामने वाले की साइकोलॉजी को भी समझते हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप लोगों के पैटर्न को समझते हैं, उनकी रिएक्शंस को देखते हैं, उनकी कमजोरियों को पकड़ते हैं। आप एक साइकोलॉजिकल एडवांसेस पाते हैं। जब हर कोई दौड़ रहा होता है तब आप एक ऊंची जगह पर बैठकर पूरे खेल को देख रहे होते हैं। आप खिलाड़ी नहीं बल्कि दर्शक और रणनीतिकार बन जाते हैं। यह आपको एक ऐसी इंसाइट देता है जो दूसरों को कभी नहीं मिल पाती क्योंकि वे तो बस अपनी दौड़ में मगन हैं। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां महान लोगों ने कुछ न करने की शक्ति को समझा। गौतम बुद्ध को ही देख लीजिए, उन्होंने सब कुछ छोड़कर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया। वो कुछ नहीं कर रहे थे फिजिकली, लेकिन क्या वो निष्क्रिय थे? नहीं, वो अपने अंदर देख रहे थे, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे और उस कुछ न करने के दौरान ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्टीव जॉब्स को उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव सोच के लिए जाना जाता है। वो एप्पल के ऑफिस में बस यूं ही घूमते थे, बिना किसी फिक्स एजेंडे के। वो लोगों से बात करते थे, चीजें ऑब्जर्व करते थे, कभी कभी घंटों शांत बैठे रहते थे। ये उनका कुछ न करना ही था जिसने उन्हें नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव दिए, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। ये सिर्फ बड़े लोगों की बात नहीं है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप इसे देख सकते हैं। कभी कभी जब आप किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे होते हैं तो आप घंटों उस पर काम करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता, और फिर जब आप उठकर टहलने चले जाते हैं या शावर लेते हैं या बस यूं ही खिड़की से बाहर देखते हैं तो अचानक से वो सलूशन आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने दिमाग को कुछ न करने का मौका दिया। आपने उसे स्पेस दिया ताकि वो खुद ही कनेक्शंस बना सके। इस कुछ न करने का एक और गहरा पहलू है, ये आपको खुद पर कंट्रोल देता है। ये आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत से बाहर निकालता है। आजकल हर कोई तुरंत रिजल्ट चाहता है, तुरंत खुशी चाहता है, तुरंत सक्सेस चाहता है और इसी चक्कर में वो ऐसे फैसले लेता है जो लॉन्ग टर्म में उसके लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन जब आप कुछ न करने का अभ्यास करते हैं तो आप सब्र करना सीखते हैं, आप इंतजार करना सीखते हैं। आप जानते हैं कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और यह सब्र ही आपको दूसरों से आगे ले जाता है। ये आपको इमोशनल कंट्रोल देता है। जब दूसरे गुस्सा हो रहे होते हैं तब आप शांत रहते हैं, जब दूसरे पैनिक कर रहे होते हैं तब आप सोच रहे होते हैं। ये एक सुपर पावर है। कुछ ना करना आपको अपनी एनर्जी को संरक्षित करने में मदद करता है। सोचिए, एक योद्धा जो लगातार तलवार चला रहा है वो थक जाएगा, लेकिन एक योद्धा जो सही मौके का इंतजार करता है, जो अपनी एनर्जी को बचाता है, वो निर्णायक पल पर अपनी पूरी ताकत लगा पाता है। हमारी जिंदगी भी एक युद्ध है। अगर हम अपनी एनर्जी को बेवजह की भाग दौड़ में खर्च करते रहेंगे तो जब असली मौका आएगा, जब असली लड़ाई लड़नी होगी, तब हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी। आजकल हर कोई मल्टीटास्किंग के पीछे पड़ा है, एक साथ 10 काम करना चाहता है, लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। हमारा दिमाग एक साथ कई चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। वो एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता रहता है और हर बार स्विच करने में एनर्जी और टाइम लगता है। लेकिन जब आप कुछ न करने का अभ्यास करते हैं तो आप सिंगल टास्किंग की वैल्यू को समझते हैं। आप एक चीज पर पूरा फोकस करते हैं और जब आप एक चीज पर पूरा फोकस करते हैं तो आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, कम टाइम में करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ ना करना कैसे सीखा जाए? क्या बस खाली बैठ जाना है? नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक माइंडसेट है। इसकी शुरुआत होती है अपने अंदर के शोर को शांत करने से, अपने दिमाग को कंट्रोल करने से,
अपनी इंस्टेंट रिएक्ट करने की आदत को छोड़ने से ये सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं है, ये मेंटल रेस्ट है। पहला कदम है अपने दिन में जानबूझकर खाली समय डाउन टाइम बनाना, वो समय जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना फोन देख रहे हो, ना टीवी देख रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना कोई काम कर रहे हो, बस बैठे हो या टहल रहे हो। अपने विचारों को बहने दे, लेकिन उनमें फंसे नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करे जैसे आप आसमान में बादलों को देखते हैं। दूसरा कदम है ऑब्जर्वेशन की आदत डालना। जब आप शांत होते हैं तो आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें, उनके हिडन मोटिव्स, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें। आप देखेंगे कि जो चीजें आप पहले मिस कर जाते थे वो अब आपको दिखने लगेंगी। ये आपको इंसाइट्स देगा जो आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक एडवांसेस देगा। तीसरा कदम है रिएक्शन की जगह रेस्पॉन्ड करना। जब कोई सिचुएशन आती है तो तुरंत रिएक्ट ना करें, एक पल के लिए रुके, गहरी सांस लें, सोचे कि इसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। क्या सच में अभी एक्शन लेने की जरूरत है या इंतजार करना बेहतर होगा? यह आपको ज्यादा कंट्रोल और पावर देगा। चौथा कदम है अपने दिमाग को लगातार इंफॉर्मेशन से ओवरलोड ना करना। आजकल हम लगातार सोशल मीडिया, न्यूज, ओटीटी कंटेंट से घिरे रहते हैं। हमारा दिमाग कभी प्रोसेस करना बंद ही नहीं करता। अपने लिए नो डिजिटल टाइम सेट करें। वो समय जब आप किसी भी स्क्रीन से दूर रहे, अपने दिमाग को शांत होने दें, उसे सोचने और कनेक्ट करने का स्पेस दें। ये कुछ ना करने का आनंद आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी देगा। ये आपको अपने गोल्स के प्रति ज्यादा फोकस्ड बनाएगा। ये आपको इमोशनली ज्यादा स्टेबल बनाएगा। ये आपको दूसरों की चालों को समझने और अपनी खुद की चालों को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करेगा। ये सिर्फ आराम नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पॉज है, ये आलस नहीं है, ये इंटेलिजेंट एनर्जी कंजर्वेशन है। अभी तक आपने सिर्फ इस कुछ न करने की सुपर पावर का इंट्रोडक्शन देखा है, ये सिर्फ सतह है। आने वाले हिस्सों में हम इस कला की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आप इस कुछ ना करने को अपनी लाइफ का एक अभिन्न अंग बना सकते हैं, कैसे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे इससे आप अपने रिश्तों में, अपने करियर में और अपनी ओवरऑल जिंदगी में एक अनबीटेबल एज पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस गहरे रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस रेस से बाहर निकलने के लिए जिसमें आप बस भागते जा रहे हैं, और एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां कम करके भी आप ज्यादा पा सकते हैं, जहां कुछ ना करके भी आप सबसे पावरफुल बन सकते हैं? ये सब शुरुआत है। जरा सोचिए, जब आप रुकते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तब क्या होता है? एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है ना? ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट रहा है, जैसे हम किसी दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, वहां रुकना और कुछ ना करना एक अपराध जैसा लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर कहां से आता है? यह डर अक्सर उस खालीपन से आता है जो हमारे अंदर छिपा होता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने के आदी हो गए हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, फिर सोशल मीडिया, फिर रात को नींद न आने तक स्क्रॉलिंग। हम खुद को लगातार किसी न किसी चीज में उलझाए रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम रुकते हैं, हमारे अपने विचार, हमारी अपनी अनसुलझी समस्याएं, हमारे अपने डर हमें घेर लेते हैं। यह एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है। हम खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि हमें अपने अंदर झांकने का समय ही ना मिले, उन कड़वी सच्चाइयों का सामना ना करना पड़े जिनसे हम भाग रहे हैं। यह हसल कल्चर सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसे समाज ने, सिस्टम ने और उन लोगों ने बिछाया है जो आपको लगातार व्यस्त देखकर खुश होते हैं। सोचिए, जब आप लगातार काम कर रहे होते हैं तो आप किसके लिए कर रहे होते हैं? अक्सर किसी और के लिए। आप किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रहे होते हैं, किसी और के सपने पूरे कर रहे होते हैं, या फिर किसी ऐसी इमेज को बनाए रखने की कोशिश कर रहे होते हैं जो असल में आपकी है ही नहीं। यह व्यस्तता आपको असली चीजों से भटकाती है, आपको सोचने से रोकती है कि क्या आप सही दिशा में हैं, क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, या सिर्फ एक भेड़चाल का हिस्सा बन गए हैं। यह आपको इतना थका देता है कि आपके पास सोचने, सवाल पूछने या विद्रोह करने की ऊर्जा ही नहीं बचती। आप एक रोबोट की तरह बस काम करते रहते हैं। यह बिजीनेस आपको कमजोर बनाती है, आपको कंट्रोल करती है। जब आप बिजी होते हैं तो आप कंज्यूम करते हैं, आप खर्च करते हैं, आप नए गैजेट्स खरीदते हैं, नई चीजें खरीदते हैं ताकि आप अपनी बिजी लाइफस्टाइल को और इंप्रूव कर सकें। आप कभी रुकते नहीं कि सोच सके कि क्या आपको इन सब चीजों की वाकई जरूरत है।
या ये सब सिर्फ आपके दिमाग में एक लालच पैदा किया जा रहा है? ये सिर्फ आर्थिक गुलामी नहीं, ये मानसिक गुलामी है। हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव है, लेकिन असल में हम सिर्फ बिजी हैं। प्रोडक्टिविटी और बिजीनेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कुछ ऐसा करना जिससे वाकई में वैल्यू क्रिएट हो, जिससे आपका जीवन बेहतर बने। बिजीनेस का मतलब है बस लगातार कुछ ना कुछ करते रहना, चाहे उसका कोई मतलब हो या ना हो। कितने घंटे आप सिर्फ ऐसी चीजों में लगाते हैं जिनका आपके जीवन पर कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता? ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ऐसे मीटिंग्स में जाना जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये सब बिजीनेस है, प्रोडक्टिविटी नहीं। और इस बिजीनेस की कीमत क्या है? बर्नआउट, मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन। हम इतने थक जाते हैं कि हमारे पास खुद के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी हॉबीज के लिए समय ही नहीं बचता। हम सिर्फ काम करने की मशीन बन जाते हैं। क्या यह सचमुच जीवन है, या सिर्फ एक लंबी अंतहीन दौड़ जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं? लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। कुछ न करने का आनंद सिर्फ आलस्य नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। यह एक ऐसी कला है जिसे समझना और मास्टर करना आपको दूसरों से अलग कर सकता है। जब हर कोई भाग रहा होता है, तब रुककर ऑब्जर्व करना, सोचना, प्लान करना आपको एक अलग तरह की ताकत देता है। कल्पना कीजिए शतरंज के खेल की। एक अच्छा खिलाड़ी हर चाल नहीं चलता, वो सोचता है, वो अपने प्रतिद्वंदी की चालों का इंतजार करता है, वो देखता है कि दूसरे क्या गलतियां कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा बचाता है और फिर सही समय पर वो एक ऐसी चाल चलता है जो खेल का रूप बदल देती है। ठीक इसी तरह जीवन में भी कभी कभी सबसे पावरफुल एक्शन कोई एक्शन न लेना होता है। यह आपको एक ऑब्जर्वर बनाता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप लगातार कुछ कर रहे होते हैं तो आप अंदर फंसे होते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, एक कदम पीछे हटते हैं, तो आपको एक बड़ा पिक्चर दिखाई देता है। आप पैटर्न्स देख सकते हैं, आप छिपी हुई प्रेरणाएं समझ सकते हैं। यह आपको लोगों के व्यवहार को समझने में मदद करता है, उनके खेल को समझने में मदद करता है। और ये डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, दूसरों को समझना ताकि आप खुद को बचा सकें या सिचुएशन को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकें। ये आपको एक डीपर लेवल पर सोचने का मौका देता है। जब आपके दिमाग में लगातार इंफॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं होता तो उसे शांति मिलती है, और शांत मन ही सबसे क्रिएटिव और सबसे शक्तिशाली होता है। महान विचार, बड़े ब्रेक थ्रू अक्सर तब आते हैं जब हम सबसे कम कुछ कर रहे होते हैं, शावर लेते हुए, वॉक करते हुए या बस छत को घूरते हुए। जब आप खुद को खाली होने देते हैं तो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को काम करने का मौका मिलता है। वह कनेक्शन बनाता है, समस्याओं के समाधान ढूंढता है जो आपका जागरूक मन, कॉन्शियस माइंड नहीं ढूंढ पाता। यह एक पावरफुल टूल है। यह आपको अपनी ऊर्जा बचाने का मौका देता है। हर एक्शन में ऊर्जा लगती है, शारीरिक और मानसिक दोनों। जब आप बेवजह भागते रहते हैं तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है, आप थके हुए और डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर कुछ समय के लिए रुकते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं, आप उसे बचाते हैं ताकि जब सही समय आए तो आप पूरी ताकत के साथ एक्शन ले सके। यह युद्ध की एक रणनीति है। अपनी सेना को तब तक आराम दो जब तक कि निर्णायक लड़ाई का समय ना आ जाए। कुछ न करने का आनंद एक तरह का विद्रोह है। यह उस सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट प्रोटेस्ट है जो आपको लगातार दौड़ते रहने के लिए प्रोग्राम करता है। यह उस आइडिया के खिलाफ है कि आपकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बिजी हैं या आप कितना कमाते हैं। यह आपको अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। आप चुनते हैं कि कब काम करना है, कब आराम करना है और कब सिर्फ अपनी कंपनी एंजॉय करनी है। ये कंट्रोल वापस लेने जैसा है, लेकिन ये आसान नहीं है। हमारे अंदर का कंडीशनिंग बहुत गहरा है। हम गिल्ट महसूस करते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। हमें लगता है कि हम लेजी हैं। इस गिल्ट को पहचानना और उसे चुनौती देना जरूरी है। खुद से पूछिए, यह गिल्ट कहां से आ रहा है? क्या ये मेरा अपना विचार है या किसी और ने इसे मेरे दिमाग में डाल दिया है? क्या ये गिल्ट मुझे किसी और के फायदे के लिए बिजी रख रहा है? गिल्ट से मुक्ति पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि कुछ ना करना निष्क्रियता नहीं है, यह एक एक्टिव चॉइस है। यह एक जानबूझकर लिया गया फैसला है कि आप अपने समय और ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यह एक आर्ट है और इस आर्ट को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। शुरुआत छोटे स्टेप से करें। दिन में 10-15 मिनट का समय निकालें जहां आप सचमुच कुछ नहीं करेंगे।
कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई टीवी नहीं, बस बैठे अपने विचारों को बहने दें, अपने आसपास की आवाजों को सुने, अपने शरीर को महसूस करें। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, आपका मन आपको वापस बिजी होने के लिए कहेगा, लेकिन इस बेचैनी को स्वीकार करें। यह सिर्फ आपके अंदर का शोर है जो शांत होने से डर रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस खालीपन में एक शक्ति है। आपको अपने अंदर एक शांति मिलेगी। आप अपने विचारों को दूर से देख पाएंगे जैसे वे कोई बाहरी चीज हो। आप अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप खुद से जुड़ पाएंगे और यह कनेक्शन बहुत गहरा, बहुत पावरफुल होता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो आप अपने अंतर्ज्ञान को सुनने का मौका देते हैं। आपकी इंट्यूशन अक्सर भीड़ में दब जाती है जब आप लगातार बाहर की आवाजों को सुनते रहते हैं, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आपकी अंदरूनी आवाज साफ सुनाई देती है। यह आवाज आपको सही रास्ता दिखाती है, आपको उन अवसरों के बारे में बताती है जिन्हें आप बिजनेस में खो देते। यह एक गुप्त हथियार है जो आपके अंदर ही छिपा है। यह आपको दूसरों की तुलना में अधिक रेसिलिएंट बनाता है। जो लोग लगातार बिजी रहते हैं वे एक झटके में टूट जाते हैं, उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग जानबूझकर खुद को रिचार्ज करते रहते हैं, जो कुछ न करने की कला को समझते हैं, वे मुश्किल समय में भी शांत और स्थिर रहते हैं। वे जानते हैं कि कब पीछे हटना है, कब ऑब्जर्व करना है और कब पूरी ताकत के साथ वापस आना है। यह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक फोकस्ड बनाता है। जब आप बेवजह की बिजीनेस से मुक्त होते हैं तो आपके पास अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक ऊर्जा और स्पष्टता होती है। आप उन चीजों को पहचान सकते हैं जो वाकई मायने रखती हैं और उन चीजों को छोड़ सकते हैं जो सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रही हैं। आप अपने एफर्ट्स को उन जगहों पर लगा सकते हैं जहां उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। यह आपको अधिक प्रभावी बनाता है। तो कुछ न करने का आनंद सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है, यह एक फिलॉसफी है, यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप इस बिजी दुनिया में भी खुद को शांत, केंद्रित और शक्तिशाली रख सकते हैं। यह आपको दूसरों के बनाए हुए जाल से बाहर निकालता है और आपको अपनी कहानी खुद लिखने की आजादी देता है। यह आपको वह शक्ति देता है जो अक्सर लोग लगातार भागने में खो देते हैं। याद रखिए, जो पानी शांत होता है वह सबसे गहरा होता है और जो इंसान शांत होता है वह सबसे शक्तिशाली। यह चुप्पी, यह स्थिरता, यह खालीपन डरने की चीज नहीं है। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह आपको अंदर से इतना मजबूत कर देगी कि बाहर का कोई शोर, कोई दबाव आपको विचलित नहीं कर पाएगा। यह एक ऐसी कला है जिसे समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन का मास्टर बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस कला को सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत रखते हैं या आप हमेशा दूसरों के बताए रास्ते पर भागते रहेंगे? चुनाव आपका है। आज हम उस चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जो दुनिया आपको कभी नहीं सिखाना चाहती। उस शक्ति, उस नियंत्रण और उस आनंद में जो कुछ न करने में छिपा है। ये सिर्फ आलस्य नहीं है, ये एक कला है। एक ऐसी कला जो आपको भीड़ से अलग करती है, आपको उन अदृश्य धागों से आजाद करती है जिनसे दुनिया आपको बांधे रखना चाहती है। जरा सोचिए, बचपन से हमें सिखाया गया है काम करो, दौड़ो, भागो। अगर तुम रुके तो तुम पीछे रह जाओगे, अगर तुम बैठे तो तुम बेकार हो। ये एक ऐसा जहर है जो हमारे दिमाग में बचपन से घुला गया है। एक ऐसा सामाजिक कंडीशनिंग जो हमें लगातार व्यस्त रहने के लिए मजबूर करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? कौन चाहता है कि आप हमेशा बिजी रहें? आपकी कांस्टेंट एक्टिविटी, आपकी अनएंडिंग प्रोडक्टिविटी, ये दुनिया के लिए ईंधन है। आप जितना काम करते हैं, जितना दौड़ते हैं, उतना ही आप इस सिस्टम को फीड करते हैं। आप उतना ही कंजम्पशन करते हैं, उतना ही कंपटीशन बढ़ाते हैं और इस सब के बीच आप खुद को खो देते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। आपकी पहचान सिर्फ आपके काम से जुड़ जाती है। योर वर्थ बिकम्स टाइड टू योर आउटपुट। और फिर जब आप थक जाते हैं, जब आपको बर्नआउट महसूस होता है, तो क्या किया जाता है? आपको और प्रोडक्टिविटी टिप्स दिए जाते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाते हैं, आपको कहा जाता है कि आपको और ज्यादा करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। ये एक जाल है, एक ऐसा जाल जहां आपको लगातार दौड़ते रहना है ताकि आप कभी रुककर सवाल ना पूछें, ताकि आप कभी अपने अंदर झांक कर ये न देख पाए कि इस दौड़ में आपने क्या खो दिया है।
लेकिन जो लोग इस खेल को समझते हैं, जो इस मैट्रिक्स को भेदना सीख जाते हैं, वे जानते हैं कि कुछ न करना सिर्फ आराम करना नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है, ये एक इंटेंशन पाउस है, ये एक तरीके का सबवर्सिव एक्ट है। जब आप जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं, जब आप खुद को उस दौर से बाहर निकालते हैं, तो आप अचानक एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप उस खेल का हिस्सा नहीं रहते, आप उसे बाहर से देखना शुरू कर देते हैं। और जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको वो सब दिखाई देता है जो अंदर रहकर कभी नहीं दिखता। आपको लोगों के असली इरादे दिखते हैं, आपको समाज के हिडन पैटर्न्स दिखते हैं, आपको वो मैनिपुलेशन दिखती है जिससे दुनिया आपको नियंत्रित करती है। दुनिया कहती है खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन मैं कहता हूं खाली दिमाग एक रणनीतिकार का प्लेग्राउंड है। जब आप कुछ नहीं करते तो आपका दिमाग शांत होता है। जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपकी अंतर्दृष्टि इंट्यूशन काम करना शुरू करती है। आप उन चीजों को जोड़ पाते हैं जो व्यस्तता के शोर में कभी नहीं जुड़ती। आप उन समस्याओं के हल ढूंढ पाते हैं जिनके लिए आप घंटों बिजी रहकर भी हल नहीं निकाल पाते थे। ये वो जगह है जहां असली क्रिएटिव पावर जन्म लेती है, जहां गहरी स्ट्रैटेजी बनती है। ये वो वक्त होता है जब आप खुद को रिकनेक्ट करते हैं, आप अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को सुनते हैं, अपनी इनर मोस्ट फियर्स को समझते हैं। ये वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है जिससे दुनिया आपको दूर रखना चाहती है। क्योंकि अगर आपने खुद को जान लिया, अगर आपने अपनी असली शक्ति पहचान ली, तो फिर आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लोग आपसे नफरत करेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। वे आपको आलसी कहेंगे, बेकार कहेंगे, उन्हें लगेगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके बनाए हुए रूल्स को तोड़ रहे हैं, आप उनके सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। आपकी निष्क्रियता, इनएक्टिविटी उन्हें अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि यह उन्हें अपने खुद के मीनिंगलेस एफर्ट्स पर सवाल उठाने पर मजबूर करेगी। लेकिन याद रखिए, यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आपकी इनएक्शन आपकी स्ट्रेंथ है। यह दिखाती है कि आप भेड़चाल का हिस्सा नहीं हैं। आप वो नहीं हैं जो सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें करना सिखाया गया है। आप वो हैं जो चुनाव करते हैं, और ये चुनाव आपको एक अजीब सी ताकत देता है। एक ऐसी ताकत जो दूसरों को परेशान करती है, लेकिन आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब कुछ ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहे और कुछ भी प्रोडक्टिव ना करें। नहीं, इसका मतलब है जानबूझकर खाली समय बनाना, अपने शेड्यूल में खालीपन को जगह देना, उन पलों को एम्ब्रेस करना जहां कोई एजेंडा नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई टू डू लिस्ट नहीं है। ये वो पल हो सकते हैं जब आप बस खिड़की से बाहर देख रहे हो, जब आप सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर रहे हो, जब आप पार्क में एक बेंच पर बैठकर लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी निष्कर्ष के, बस ऑब्जर्व कर रहे हो। ये वो पल होते हैं जब आपका दिमाग डिफ्रैग होता है। जैसे एक कंप्यूटर अपनी अननेसेसरी फाइल्स को हटाता है, आपका दिमाग भी उन विचारों, उन चिंताओं, उन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को साफ करता है जो उसने दिन भर में इकट्ठा किए हैं। ये एक मानसिक डिटॉक्स है, और इस डिटॉक्स के बाद आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा शांत और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। इस कुछ न करने की आदत को विकसित करने में चुनौतियां आएंगी। सबसे बड़ी चुनौती आपके अंदर से ही आएगी, गिल्ट। आपको लगेगा कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आपको कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। ये वो प्रोग्रामिंग है जो समाज ने आपके अंदर डाली है। आपको इस प्रोग्रामिंग को अनलर्न करना होगा। अपने आप को याद दिलाए कि ये समय बर्बाद नहीं है, ये खुद में निवेश है, ये आपकी मानसिक शक्ति को रिचार्ज करना है, ये आपकी आंतरिक बैटरी को फुल चार्ज करना है। और एक फुल्ली चार्ज बैटरी कहीं ज्यादा प्रभावी होती है एक आधी खाली बैटरी से। और जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्सिकली बढ़ जाएगी। आप कम समय में ज्यादा क्वालिटी वाला काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग शांत है, आपकी ऊर्जा केंद्रित है, और आपकी अंतर्दृष्टि आपको सही दिशा में गाइड कर रही है। आप वो काम करेंगे जो मायने रखते हैं, न कि वो जो सिर्फ व्यस्तता का दिखावा करते हैं। यह आपको एक और अद्भुत चीज देता है, पर्सपेक्टिव। जब आप लगातार दौड़ते रहते हैं तो आप टनल विजन में फंस जाते हैं। आप सिर्फ अपने अगले कदम को देखते हैं। लेकिन जब आप रुकते हैं, जब आप कुछ नहीं करते, तो आप जूम आउट करते हैं। आप पूरी तस्वीर देखते हैं। आप अपनी जिंदगी के बड़े मकसद को समझते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि असली खेल कहाँ है। ये एक तरह की मानसिक डिसिप्लिन है। जैसे कोई एथलीट अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करता है, वैसे ही आपको अपने दिमाग को कुछ ना करने के लिए ट्रेन करना होगा।
शुरू में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका दिमाग कांस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। उसे शोर चाहिए, उसे जानकारी चाहिए, उसे डिस्ट्रैक्शन चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसे शांत रहना सिखाएंगे तो यह आपके सबसे पावरफुल आला में बदल जाएगा। लोग सोचते हैं कि शक्ति भीड़ में होती है या कांस्टेंट एक्टिविटी में, लेकिन असली शक्ति अक्सर अकेलेपन में, चुप्पी में और जानबूझकर की गई निष्क्रियता में पाई जाती है। जब आप अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकते हैं, जब आप उसे अंदर की तरफ मोड़ते हैं, तो आप एक अदृश्य ऑरा विकसित करते हैं। एक ऐसी उपस्थिति जो दूसरों को महसूस होती है, भले ही वे इसे समझ न पाएं। सोचिए उन नेताओं के बारे में, उन प्रभावशाली लोगों के बारे में। क्या वे हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं या वे डेलिबरेट पाउजेस लेते हैं, रणनीति बनाते हैं और फिर एक ठोस केंद्रित तरीके से काम करते हैं? वे कुछ न करने की शक्ति को समझते हैं। वे जानते हैं कि कभी कभी सबसे प्रभावी कदम यह होता है कि कोई कदम न उठाया जाए, बल्कि सिर्फ इंतजार किया जाए और ऑब्जर्व किया जाए। यह एक ऐसा गुप्त हथियार है जो आपके पास है, एक ऐसा हथियार जो आपको हर उस व्यक्ति से ऊपर उठाता है जो बस भेड़ चाल में फंसा है। यह आपको नियंत्रण देता है, यह आपको स्वतंत्रता देता है और सबसे बढ़कर यह आपको खुद को वापस देता है। आज से ही अपनी जिंदगी में कुछ न करने के पलों को ढूंढना शुरू करें। छोटे छोटे पल, 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट वहां, बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना किसी किताब के, बस आप और आपकी सांसें, आप और आपके विचार। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच में एक गहराई आ रही है, आपकी ऊर्जा में एक स्थिरता आ रही है और आपकी आत्मा में एक शांति आ रही है। ये सिर्फ कुछ ना करना नहीं है, ये सब कुछ बनना है। ये अपने अस्तित्व के मूल में लौटना है। ये उस जगह को खोजना है जहां से आपकी असली शक्ति जन्म लेती है। ये उस दुनिया के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है जो आपको हमेशा एक मशीन बनाए रखना चाहती है, और यह विद्रोह आपको आजाद कर सकता है। देखो, अब तक हमने समझा कि भाग दौड़ भरी इस दुनिया में, जहां हर कोई तुम्हें कुछ न कुछ करने के लिए धक्का दे रहा है, कुछ न करने का आनंद सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक क्रांति है। ये अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को उस शोर शराबे से आजाद करने का एक तरीका है जो तुम्हें लगातार बांधे रखता है। ये उस जाल को तोड़ना है जो समाज ने, सिस्टम ने और खुद तुमने अपने लिए बुना है। ये सोचकर कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, बेकार हो जाओगे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असली ताकत, असली ग्रोथ, असली इंसाइट्स अक्सर तब आती हैं जब तुम रुक जाते हो, जब तुम उस रेस से खुद को कुछ देर के लिए बाहर निकाल लेते हो, जब तुम उस शोर को शांत कर देते हो। तब तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं जो इस शोर में दब जाती है। ये आवाजें तुम्हारी अपनी होती हैं, तुम्हारे अंदर की होती हैं। ये वो आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, जो तुम्हें असली ताकत का एहसास कराती है। अब सवाल ये है कि इस कुछ न करने के आनंद को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, कैसे उस आदत को तोड़ें जो हमें हर पल बिजी रहने के लिए उकसाती है। ये कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब तुम्हारे फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का शोर और दुनिया भर की जिम्मेदारियां तुम्हें हर पल खींच रही हो। सबसे पहले तुम्हें खुद को यह बताना होगा कि कुछ न करना आलस्य नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। ये तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करने का, तुम्हारी क्रिएटिविटी को जगाने का और तुम्हें खुद से फिर से जोड़ने का एक पावरफुल तरीका है। इसे अपने कैलेंडर में एक नॉन नेगोशिएबल अपॉइंटमेंट की तरह मार्क करो। जैसे तुम किसी बॉस की मीटिंग मिस नहीं करते, वैसे ही इस मीटिंग को अपने साथ मिस मत करो। शुरुआत छोटे से करो। दिन में 10-15 मिनट का एक स्लॉट निकालो जहां तुम कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल कुछ नहीं। न फोन, न लैपटॉप, न टीवी, न कोई किताब, न कोई काम, न कोई बातचीत। बस बैठ जाओ, अपनी खिड़की के बाहर देखो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आसपास की आवाजों को सुनो। कोई जजमेंट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। शुरू में तुम्हारा दिमाग भागेगा, तुम्हें 1000 काम याद दिलाएगा, तुम्हें बेचैनी होगी, ये नॉर्मल है। तुम्हारा दिमाग इतने शोर का आदी हो चुका है कि शांति उसे डराती है, लेकिन तुम्हें डटे रहना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ये 10-15 मिनट तुम्हारी दिनचर्या का सबसे कीमती हिस्सा बन जाएंगे। डिजिटल डिटॉक्स, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हारा स्मार्टफोन, तुम्हारा लैपटॉप, ये सब एक तरह का डिजिटल ड्रग है। ये तुम्हें लगातार डोपामिन हिट देते रहते हैं, तुम्हें व्यस्त रखते हैं, लेकिन अंदर से खोखला करते जाते हैं। जब तुम कुछ न करने का आनंद लेना चाहते हो तो इन डिवाइस को दूर रखो।
इन्हें दूसरे कमरे में छोड़ दो या स्विच ऑफ कर दो। तुम्हें खुद को उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आजाद करना होगा जो ये डिवाइस तुम्हें देते हैं। जब तुम इन स्क्रीन से दूर होते हो तो तुम्हारे पास खुद के साथ होने का मौका मिलता है। तुम्हें बोरियत महसूस होगी और यही बोरियत तुम्हारी क्रिएटिविटी की असली जननी है। बोरियत वो खाली कैनवास है जिस पर तुम्हारा दिमाग नए आइडियाज पेंट करता है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट की बात है। जब तुम लगातार इनपुट से खुद को भरते रहते हो तो तुम्हारे पास प्रोसेस करने की एनर्जी नहीं बचती। तुम्हारा दिमाग एक ओवरलोडेड कंप्यूटर की तरह काम करता है जो बस हैंग हो रहा है। कुछ न करने का आनंद तुम्हारे दिमाग की हार्ड ड्राइव को डिफ्लेक्ट करने जैसा है। ये उसे खाली करता है, उसे स्पेस देता है ताकि वो नई इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से स्टोर और प्रोसेस कर सके। अब आते हैं इस कुछ न करने के आनंद के डार्क साइकोलॉजी वाले पहलू पर। यह सिर्फ तुम्हारे पर्सनल वेल बीइंग के लिए नहीं है, ये तुम्हें दूसरों से एक कदम आगे रखने का, दुनिया को बेहतर तरीके से समझने का एक सीक्रेट वेपन है। सोचो, जब तुम लगातार व्यस्त रहते हो तो तुम आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हो। तुम एडवर्टाइजमेंट्स के शिकार होते हो, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं और समाज की उम्मीदें तुम्हें एक तय रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है। तुम बस एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हो जो बिना सोचे समझे एक ही दिशा में भाग रही है, क्योंकि तुम्हारे पास रुककर सोचने का टाइम ही नहीं होता। तुम्हारे पास खुद की आवाज सुनने का टाइम नहीं होता जो तुम्हें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। जो लोग कुछ न करने का आनंद लेते हैं वे भीड़ से अलग खड़े होते हैं। उनके पास एक इनर कंपास होता है। वे बाहर की दुनिया के शोर से कम प्रभावित होते हैं। उनके डिसीजंस ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। वे दूसरों के लिए अनरीडेबल बन जाते हैं। जब तुम लगातार भाग नहीं रहे होते, जब तुम शांत होते हो, तब तुम एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम लोगों के एक्शंस को, उनके मोटिव्स को, उनके पैटर्न को बेहतर तरीके से देख पाते हो। तुम्हें वो सब दिखाई देता है जो एक भागा दौड़ी करने वाला इंसान कभी नहीं देख पाता। ये तुम्हें एक रणनीतिक फायदा देता है। तुम लोगों की कमजोरियां, उनकी इच्छाएं, उनके डर और उनके असली इरादों को आसानी से भांप लेते हो। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है तो उसकी एनालिटिकल पावर कई गुना बढ़ जाती है। तुम डीप इंसाइट्स हासिल करते हो जो तुम्हें बातचीत में, नेगोशिएशंस में और रिश्तों में एक अपर हैंड देती है। तुम दूसरों के गेम को समझ जाते हो जबकि वे अभी भी अपने ही बनाए जाल में उलझे रहते हैं। ये एक तरह की सेल्फ मास्टरी है। जब तुम अपने दिमाग को शांत करना सीख लेते हो, जब तुम उस अंदरूनी आवाज को सुनना सीख लेते हो, तो तुम्हें कोई बाहर वाला कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हो, अपनी थॉट्स के मास्टर बन जाते हो। तुम जानते हो कि कब एक्ट करना है और कब शांत रहना है। ये शांत रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जो लोग हमेशा बिजी रहते हैं वे अक्सर खुद को दूसरों के लिए प्रूफ करने में लगे रहते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें देखे, उन्हें सराहे, उन्हें वैलिडेशन दे। लेकिन जब तुम कुछ ना करने का आनंद लेते हो तो तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी सेल्फ वर्थ तुम्हारे आउटपुट पर निर्भर नहीं करती। ये एक लिबरेटिंग फीलिंग है, एक ऐसी आजादी जो तुम्हें किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा पावर देती है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे करने में नहीं बल्कि तुम्हारे होने में है। तुम्हारा वजूद ही अपने आप में काफी है। और जब तुम इस सच्चाई को जान जाते हो तो तुम एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हो। तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जो दूसरों के लिए प्रेरणा है, न कि कोई फॉलोअर। तुम एक लीडर बन जाते हो, एक ऐसा इंसान जिसकी पर्सनालिटी में एक गहरा आकर्षण होता है क्योंकि तुम खुद में कंप्लीट महसूस करते हो। तो ये है कुछ ना करने का आनंद। सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल, एक स्ट्रेटेजी, एक सुपर पावर। ये तुम्हें भाग दौड़ से निकाल कर एक ऐसी जगह ले जाता है जहां तुम खुद के सबसे करीब होते हो, जहां तुम सबसे ज्यादा पावरफुल होते हो। ये तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है जो लगातार भाग रही है इस उम्मीद में कि मंजिल मिल जाएगी। लेकिन असली मंजिल तो तुम्हारे अंदर है, उस शांति में है जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। अपनी जिंदगी को फिर से क्लेम करो, अपने टाइम को अपना सबसे कीमती एसेट मानो और उसे सिर्फ दूसरों के लिए या दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए खर्च मत करो। उसमें से कुछ पल, कुछ घंटे सिर्फ खुद के लिए निकालो, कुछ ना करने के लिए निकालो। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते हो तब तुम असल में सबसे ज्यादा कुछ करते हो। तुम अपने दिमाग को रीसेट करते हो,
अपनी आत्मा को रिचार्ज करते हो और खुद को उस पावर से जोड़ते हो जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी, बस शोर में दब गई थी। इस सफर को शुरू करो, अपने लिए ये पॉज लो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा बदलाव आएगा, कैसे तुम चीजों को ज्यादा क्लैरिटी से देख पाओगे, लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे और अपने डिसीजंस ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ले पाओगे। ये तुम्हारी जीत है, ये तुम्हारी आजादी है, ये तुम्हारे कुछ न करने का आनंद की शक्ति है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस रेस का हिस्सा बने रहोगे या तुम रुक कर अपनी असली शक्ति को पहचानोगे? सोचो।